जय माता दी मित्रों। आज हम माँ भगवती के कीलक स्तोत्र पाठ का पठन करेंगे। इस स्तोत्र का पाठ अनिवार्य रूप से दुर्गा कवच तथा अर्गला स्तोत्र के बाद किया जाता है। इस स्तोत्र के पहले मंत्र का 31 बार प्रतिदिन जाप करने से मन में शांति की प्राप्ति होती है। यह कीलक स्तोत्र पूरा विवरण अर्थ सहित हम आज आपको बताने जा रहे हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले, शाप रूपी कीलक का निवारण करने वाले हैं, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर ही सदैव उनकी उपासना करनी चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सब सिद्ध हो जाते हैं जो व्यक्ति इसको करता है। उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मार्ग मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से ही समान रूप से ही अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तो इनमें से श्रेष्ठ साधन कौन है? लोगों की इस शंका को सामने रख के भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिके सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव के अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। यह मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर लेता है, वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कील करके रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सभी देवी के प्रसाद का ही फल है। इस कल्याण में स्तोत्र का सदैव जप करना चाहिए।
इस स्तोत्र का मंद स्वर में पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर में इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी अभिष्ट प्राप्ति होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनसा हम क्यों नहीं करते। इसी मनोकामना के साथ कि माँ भगवती सभी का कल्याण करें, आज कीलक के स्तोत्र के पाठ का यही हम समापन करते हैं। माँ भगवती के अगले पाठ में यानी कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए माँ भगवती सभी का कल्याण करें। जय माँ जगदम्बा, जय माँ अम्बा, जय जगजननी, जय माँ भगवती।